जय नमोस्तु। तत्तम सनन्दयानन्दमौ चेयनिनन्द सहा परमितते पदविन्दपौ नम्यो सिद्ध शोभा गुरुरे से गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धम्म ज्योतौ जिनवर ही अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मन ममल न्याने परिलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमिभावदर्शिये परं जिनं परिमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए श्री कमलवती जी ग्रंथाधिराज की जय हो जय हो जय हो। चलिए अपना विषय चल रहा है श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी, और इसी बीच में आज गुरुदेव के जिन आमनाओं में अपन हैं, गुरु तारण स्वामी ने जिनसे देशना प्राप्त करी, ऐसे आज वर्धमान महावीर उनका भैया जन्म कल्याणक महोत्सव भी है। आज अपन भगवान महावीर शासन की जयंती मना रहे हैं। उनके जन्म जयंती का उत्सव देवों ने मनाया था भैया। जब भगवान का जन्म हुआ था, जब उनको उत्सव मनाने देव आए थे। ऐसे ही अंतर में यहाँ अपन भी उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं भैया। तो वहाँ उनका जन्म हुआ था तो देवों ने उत्सव किया था, और यहाँ यदि ये भगवान की वाणी सुन के यदि यहाँ अपना भी जन्म हो जाए, स्वानुभूति प्रकाश में यदि यहाँ अपना भी जन्म हो जाए, यदि यहाँ अपन भी आत्म अनुभूति को प्राप्त कर ले, तो अपना भी उत्सव प्रारंभ हो जाएगा। तो देव बात तो वही है भैया, मनाना तो उत्सव ही है, मनाना तो उत्सव ही है ना। आनंद में मनाना तो उत्सव ही है, जाना तो अपने परम आनंद में ही है, लीन तो अपने परम गुप्त स्वभाव में होना है। तो यहाँ अपना कमलवती श्री का वांचन चल रहा है, और आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने भैया कहा है क्या कि संसार सनिनो डिठम, इस संसार की शरण को मत देखो भैया। क्यों मत देखो भैया? ये संसार विकार भाव में है, ये संसार पानी के बुलबुलों की तरह नश्वर है, क्षणभंगुर है, ये संसार विनाशिक है भैया। तो यहाँ आचार्य श्रीमद कह रहा है कि इस संसार की ओर मत देखो भैया। तो फिर क्या देखें, कहाँ दृष्टि लेके जाएं, क्या करें, हमारे लिए क्या उपाय है? तो कह रहा है ज्ञानम कमल साहब, अपने ज्ञान स्वभाव को देखो। ठीक है भैया, भगवान महावीर का जन्म हुआ था तो पूरी नगरी में उत्सव था भैया, रत्न बरस रहे थे, देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे, धुंधु ही बज रही थी, अंतर में क्या बोलते हैं, बाहर में बहुत उत्सव हो रहा था। देखो भगवान का जन्म होता है तो बाहर में महोत्सव खिलते हैं, महोत्सव होते हैं, लेकिन भगवान जी जब जिनु घर वास अवतरियो, जब हृदय रूपी आंगन में, हृदय रूपी अंगने में जब जिनु अंतर आत्मा का जन्म होता है, पहले तो गर्भ अवतरण होता है, पहले क्या होता है, पहले जीव तत्व को स्वीकार करता है, श्रद्धा से स्वीकार करता है कि मैं ही गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, तो उसका चार आराधनाओं में तत्व चिंतन मन लगता है। लेकिन जब वो अनुभूति में जन्म लेता है, उवन उवन, जब वो अंतर अनुभूति में प्रकट होता है क्या कि मैं ही रत्नत्रय का पिंड हूँ, मैं ही गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, जब ये अनुभव में उत्पन्न होता है तो भैया आत्मा के रोम रोम, आत्मा के प्रदेश प्रदेश खिल जाते हैं, आत्मा के प्रदेश प्रदेश में रोमांच छाता है, और वो जो प्रदेश प्रदेश का रोमांच है, वो जो रोम रोम खिलते हैं, वो जो आत्मा में अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है भैया, वो है उत्सव, सच्चा उत्सव। और जिस दिन वो उत्सव होगा, जिस दिन उस अंतर आत्मा की अनुभूति का उदय अपने अंतर में हो जाएगा, उस दिन सच्चा जन्म कल्याणक महोत्सव माना जाएगा।
देखो भैया, देखो गर्व कल्याणक क्या है? ये सदगुरु की श्रद्धा, ये वीतराग धर्म की श्रद्धा। ये जिनेंद्र परमात्मा ने जो वीतराग धर्म कहा है, इस वीतराग धर्म की सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास कि भैया हमारे आराध्य परम आराध्य सर्व भगवान ही है। उनकी वाणी में जिन वैनाम श्रद्धेनम, उनकी वाणी में जो उपदेश आया है हम उसी का श्रद्धान करते हैं। ये गर्भ में, अपने हृदय रूपी गर्भ में ऐसी ठोस मान्यता, इस मानता का जन्म हो जाना कि मैं ही तारणहार हूँ, मैं ही जाननहार हूँ, मैं ही ज्ञाता स्वरूपी हूँ, मैं ही ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। अपने हृदय रूपी आंगन में ऐसी शुद्ध आत्मा की मान्यता का दृढ़ हो जाना, ये क्या है? ये भैया ये हृदय स्थाप है। ये क्या है? ये गर्भोत्तरण है। गर्भोत्तरण क्या भैया? अनादि काल से अपन ने जिस वीतराग शक्ति को, जिस वीतराग तत्व को स्वीकार नहीं किया था, आज वह अपने उपयोग में, आज वह अपनी स्वीकारता में आ गया। तो ये श्रद्धा जो हुई, ये जो आस्था हुई कि भैया हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करना है, हमें दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करके मुक्ति की ओर जाना है। ये जो अपने मार्ग बनाया है, जो भावना भाई, ये जो आत्मा की सच्ची श्रद्धा से ये जो अपने भावनाओं को प्रेषित किया, ये हो गई क्या बोलते गर्भ में भगवान के वचनों की स्वीकारता, इसे गर्भ कल्याण कहेंगे। अनंत काल के बाद इस आत्मा ने अपने ही परिणाम को जन्म दिया, अपनी श्रद्धा को जन्म दिया। अनादि काल से तो पर को अपना मान रहा था, अनादि काल से तो पर पर्याय को अपना मान रहा था, पर परिणमन को अपना मान रहा था, पर्याय परिणमन को ही अपना मान के संसार में भटक रहा था, मिथ्या श्रद्धा करके बैठा था। लेकिन आज देखो तो भगवान महावीर के शासन काल में अतिशय हुआ है, आनंद बरसा है। क्या अतिशय हुआ, क्या आनंद बरसा कि अनंत काल के बाद इस जीव ने अपने गर्भ में ये भगवान के अनंत वीर इन वचनों को धारण कर लिया। और क्या धारण कर लिया कि भगवान के जैसा ये वीतराग ऊर्ध्वगामी स्वभाव अपना स्वभाव है, ये श्रद्धा से धारण कर लिया। और जब इस भव्य जीव ने इस परमात्मा की वाणी को, सर्वज्ञ के वचनों को अपने हृदय में धारण किया, तो ये जो हृदय में धारण हुआ, ये जो श्रद्धान हृदय में प्रकट हुआ, तो भैया ये अनंत काल के बाद वो शक्ति प्रकट हुई है, अनंत काल के बाद वो वीर प्रकट हुआ है जो वीर अभी तक उसका प्रकट नहीं हुआ था। देखो भैया, ये सत्ता को धारण नहीं किया था ना, तो बांझ थी आत्मा, बांझ थी मतलब ये आत्मा बांझ थी, मतलब ये आत्मा अपने ही परिणाम को जन्म नहीं दे पा रही थी। आत्मा का परिणाम है ज्ञायक, आत्मा का परिणाम है सम्यक दर्शन, आत्मा का परिणाम है सम्यक ज्ञान, आत्मा का परिणाम है सम्यक चारित्र, आत्मा का परिणाम है अनंत अनंत सुख, आत्मा का परिणाम है अजर अमर अविनाशी शाश्वत काल तक रहना। तो जब तक आत्मा अपने श्रद्धान को जन्म नहीं दे पा रही थी, अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, तो आत्मा बांझ थी। बांझ थी मतलब कि अनंत सुख स्वरूपी होते हुए भी, स्त्रियों के तो बांझ है, माँ तन माँ नहीं बन सकती, तो ऐसे ही आत्मा बांझ थी। अनंत सुख स्वरूपी आत्मा अनंत गुणों का पिंड होने के बाद भी अपने आप को अनुभूति में जन्म नहीं दे पा रहे थे, स्वीकारता नहीं कर पा रहे थे कि मेरे अंतर ही मेरा अपना चैतन्य परमात्मा है, इस बात को अपन स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। लेकिन देखो तो जब ये भगवान की वाणी का अवतरण हुआ, भगवान महावीर का समोषण लगा और उनकी दिव्यध्वनि खिरी, उन्होंने जब कहा कि तू स्वयं भगवान है, तो इस भव्य जीव ने जो काम अनंत काल से नहीं किया था, आज इसके गर्भ में वो बात स्वीकार हो गई कि आहा देखो देखो देखो, मैं ही तो वो वीतराग परमात्मा हूं। तो इसका नाम है गर्भ अवतरण भैया। कि अब क्या हुआ, गर्भ धारण कर लिया इसने, काय का, अपने ही शुद्ध तत्व के श्रद्धान का। अब इसके परिणाम कैसे होंगे, ऊर्ध्व ऊर्ध्व आनंद में परिणाम होंगे भैया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और मोक्ष मार्ग की आराधना रूप तप आदि की भावना होंगी। अब इसका भाव होगा क्या कि जन्म मरण का अभाव करो, संसार सरनी न हो रित्थम। अब इस संसार को मत देखो, इस जन्म मरण का अभाव करो और चलो 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 कहाँ, मुक्ति की ओर चलते हैं। अब इसको भाव होंगे, क्यों, तो भगवान की वाणी का गर्भ धारण कर लिया। जब गर्भ धारण करोगे, जब शुद्ध भाव होंगे, तब श्रद्धान प्रकट होगा, तब ज्ञान प्रकट होगा, तब चारित्र प्रकट होगा। जब आप गर्भ धारण कर लोगे कि हाँ वो ही सत्य है, तब होंगे। और देखो, जिसने अपने हृदय में ये भगवान की वाणी का गर्भ, जिन्हें भगवान की वाणी का गर्भ धारण करा है, उसके अंदर जन्म होगा।
बिना गर्भ धारण करे कोई माँ बन सकता है? पुत्र जन्म दे सकता है? यदि गर्भ में पुत्र ना आए तो कभी पुत्र प्रकट होगा क्या? पहले गर्भ अवतरण ही होगा ना, फिर ही पुत्र का जन्म होगा ना। ऐसी भगवान जी, यदि कोई भगवान की वाणी को स्वीकार ना करे, सर्वज्ञ के शासन को, महावीर के शासन को स्वीकार ना करे, उनके द्वारा कहे हुए उपदेश को स्वीकार ना करे, तो 3 काल में स्वानुभूति का गर्भ उसे प्रकट नहीं होगा, किसी हालत में नहीं कर सकता वो। तो स्वानुभूति का गर्भ, स्वानुभूति चिदानंद के आनंद की अनुभूति का गर्भ किसके अंदर में धारण होगा? कौन धारण करेगा? तृष्णा के लाल, देखो ये माता तृष्णा ही महावीर को जन्म दे सकती है, और अन्य माताओं में ताकत नहीं है। तृष्णा माता ही महावीर को जन्म सकती है। ऐसे ही भगवान आत्मा, कोई वीर क्षत्रिय पुरुषार्थी भव्य आत्मा ही क्या कर सकता है? ये जिनेन्द्र भगवान के वचनों का गर्भ अपने हृदय में धारण कर सकता है, और वो जो धारण कर लेगा वो वीर ही अपने अंतर में शुद्धात्मा की अनुभूति को जन्म ले सकता है। उसी के अंदर शुद्धात्मा अनुभूति का जन्म होगा जो इस गर्भ को धारण कर लेगा, और जो गर्भ धारण नहीं कर पाएगा उसे शुद्धात्मा अनुभूति का प्रकट नहीं होगा। मांगते रहो सम्यक दर्शन करा दो, कहीं सब जगह मांगते रहो भैया, लेकिन किसी दरबार में सम्यक दर्शन नहीं मिलता। सम्यक दर्शन तो हृदय में ही मिलता है। और जो यहाँ पर सूखा में बैठे, तारण तरण देव के धाम में बैठे, तो तारण तरण स्वामी जी ने जो वीतराग तत्व की बात कही है, कमलम कमल साहब, तो संसार की शरण को मत देख। देखो क्या कह रहे हैं, संसार शनि नव डिठम, यह भव्य आत्मा संसार की शरण को मत देख। क्या नहो दिष्टम समल पर्याय स्वभावम, ये राग आदि पर्याय चल रही है, घर गृहस्थी के बीच में रहना हो रहा है, लेकिन समल पर्याय कोई मत देख, ये भी कर्म की अवस्था है, ये भी कर्म का उदय है। तो तारण स्वामी क्या देखे? कह रहे ज्ञानम कमल साहबम, अरे तू तो ज्ञान से ही ज्ञायक स्वभावी कमल स्वभावी भगवान आत्मा है, तू अपने ज्ञायक स्वभाव को देख। जब तू अपने अंदर स्वयं में अपने ज्ञायक परमात्मा को निहारेगा, अपने अंदर में ज्ञायक प्रभु को निहारेगा, जब तेरे अंतर से ही ये अनंत ज्ञान का सिंधु, अनंत आनंद का सिंधु प्रकट हो जाएगा। जब अपन उस ज्ञान भाव को निहारे तो तब स्वानुभूति का जन्म होगा, और जिस दिन स्वानुभूति का जन्म होगा उस दिन जन्म जयंती भगवान महावीर की तो मनाई जाएगी बाहर में, लेकिन उस समय तुम्हारी जन्म जयंती मतलब तुम्हारी आदि हो जाएगी, अर्थात तुम्हारा प्रारंभ हो जाएगा। और एक बार सम्यक दर्शन से प्रारंभ हो गया तो फिर मेरी अंत होगा सिद्ध शिला में, अनंत 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 3 काल 3 लोक तक स्वानुभूति के अलावा और कोई उपभोग होने वाला नहीं है। यह महावीर जयंती, महावीर की जयंती मनाओ तो स्वयं महावीर हो जाओ, तो महावीर जयंती, और महावीर की जय, महावीर की जय, महावीर भगवान की जय कहते रहो, और स्वयं महावीर होने के मार्ग पे, स्वयं महावीरत्व को प्रकट करने के मार्ग पर ना चलो तो कोई महावीर जयंती नहीं है। महावीर के मार्ग पे चलो, जियो और जीने दो, खुद जियो और जो भी प्राणी मिले उसे जीना सिखा दो कि तू चैतन्य में आत्मा है, जीवन का बोध करा दो कि तू मरने वाला नहीं, क्रोध करने वाला नहीं, काम करने वाला नहीं, हिंसा करने वाला नहीं, पाप करने वाला नहीं, तू कामी नहीं, तू शरीरधारी नहीं, जियो और जीने दो। तू स्वयं जीव है, तू स्वयं ज्ञायक भाव में जी, और जो भी तुझे दिखे उसे जीना सिखा दे। अरे तू ज्ञायक ही है, तू करता धरता नहीं है, तुम स्वयं जियो और भव्य जीवों को जीना सिखा दो। तो भगवान महावीर का पंथ जयवंत है, उनकी सत्ता जयवंत है, उनका भाव जयवंत है। कब? जब अपन स्वयं जिए और भव्य जीवों को जीने का उपदेश दे। यदि भैया लेकिन अपनी लड़े, अपनी झगड़े, अपनी बेर विरोध करें, अपनी विषय भोगों में लीन रहे, अपनी कसाय करते रहे, अपने मन पर में लगा रहे, अपना मन अंतर में ना जाए, तो भगवान महावीर की जयंती मनाने का लाभ क्या? जब अपन स्वयं जीना सीख जाए, अपन स्वयं उस अनुभूति को प्राप्त करना सीख जाए, अपन स्वयं उस ज्ञान भाव को प्रकट करना सीख जाए, तो भैया भव्य जीवों को जीने का मार्ग बता दे, स्वयं जी ले और भव्य जीवों को जीने का उपदेश दे दे। तो आज भगवान महावीर की ये जन्म जयंती अपने आत्म जन्म में, अपने गर्भ अवतरण में, अपने स्वानुभूति के जन्म में निमित्त बनेगी भैया। और यदि भैया ये भगवान की महावीर की जयंती, भगवान की ये देशना अपने श्रद्धान में, अपने जन्म में, अपने गर्भ कल्याणक में यदि काम बन जाए
तो भैया अपन इस संसार से अपना भी अपना देखो, अपने हृदय में यदि गर्भ कल्याणक हो जाए या जन्म कल्याणक हो जाए तो अपना भी आगामी में भैया तब कल्याणक भी होगा और निर्वाण कल्याणक भी होगा, केवल ज्ञान कल्याणक भी होगा। जब ये हो जाएगा निश्चय वाला तो अपना केवल ज्ञान कल्याण होगा ही होगा। कोई भी जीव मोक्ष जाएगा तो उसका निर्माण कल्याणक तो होगा ही, चाहे वो तीर्थंकर हो या ना हो, मतलब वो निर्माण जाएगा, देवता तो सब मनाएंगे। किसी भी जीव को केवल ज्ञान होगा तो सोधर्म इनका सिंहासन तो कांपेगा ही, वो तो भक्ति करने जाएगा ही भैया। क्या कह रहा है, जिसके ये दो हो गए, जन्म कल्याणक हो गया जैसे सम्यक दर्शन की अनुभूति को पा लिया, या फिर जिसने भगवान के वचनों का श्रद्धान रूप गर्भ अवतरण कर लिया, उसका तो केवल ज्ञान कल्याणक होना ही है, होना ही है। भगवान आत्मा अपन इस राह में आगे बढ़े, गुरु की राह है भैया। तारण तरण जिन स्वामी, तारण तरण गुरुदेव अपने को यही रास्ता दिखा रहा है। ये सीधी गेल है, लक्ष्य कोश की गेल है, पल में पहुंचे जा। ये एकदम सीधी गेल है, सीधी गेल। और सीधी गेल कहाँ जाती है? शिव मार्ग को, मोक्षपुरी की ओर। ये एकदम सटीक और सीधा रास्ता है भाई। लेकिन इस रास्ते पे यदि अपन आगे बढ़े तो, इस रास्ते पे यदि अपन आगे बढ़े तो, अपन को यदि इस मार्ग का बहुमान आए तो एकदम सीधी गेल है और पल में पहुंचे जाए, पल में पहुंचाती है। ये ऐसी गेल नहीं है कि आपको गोल 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 संसार में 4 गति 84 लाख योनि में गोते लगवा, ये ऐसी गेल नहीं। ये जो यहाँ भगवान की वाणी सुन रहे हैं अपन, ये जो गुरु का उपदेश सुन रहे हैं, आज जो महावीर जयंती पर्व पे जो अपन उत्सव मना रहे हैं, ये संसार में भटकने वाले जीवों का मार्ग नहीं है। जिन्हें 4 गति 84 लाख योनि में गोते लगाना है, उनके भाग में नहीं है ये सब। वो नहीं समझ पाएंगे, ये उन्हें नहीं समझ में आएगा कि जन कल्याणक क्या है, उन्हें नहीं आएगा गर्भ कल्याणक क्या है। यदि गलती से उन्होंने जैन धर्म में जन्म भी ले लिया तो बाहर की पूजा पाठ करी और खत्म। उन्हें समझ में नहीं आएगा कि अंतर में ज्ञान अवतरण क्या है और भैया स्वानुभूति क्या, उन्हें समझ में नहीं आए। उन्हें भगवान की देशना, भगवान महावीर की देशना आत्मसात होने वाली नहीं। महावीर की देशना तो उसी को आत्मसात होगी जो स्वयं महावीर होने की पात्रता रखता है। ये बात याद रखना भाई, जिसमें स्वयं महावीर होने की ताकत हो, ये बात निश्चित ही है। जिसमें स्वयं महावीर होने की शक्ति हो उसी को महावीर की देशना आत्मसात हो सकती है। तो ये बात पक्की है कि जो महावीर की देशना को आत्मसात कर लेगा वो महावीर हो ही जाएगा भाई। इस पंचम काल में भी ये भगवान महावीर का उपदेश ही तो है, ये जिनेन्द्र भगवान का उपदेश ही तो है, जो तारण तरण स्वामी के निमित्त से अपन कमल 32 जी में सुन रहे हैं। ये तारण स्वामी ने भगवान महावीर से जैसा लिया था वैसा अपन भव जीवों को यहाँ परोस दिया। तो भगवान महावीर की वाणी तो है, भगवान महावीर का बताया हुआ रास्ता ही तो है, ये भगवान महावीर का दिखाया हुआ मार्ग ही तो है, जो अपन आज तारण पंथ के रूप में गुरु महाराज की वाणी के रूप में यहाँ स्वीकार कर रहे हैं। और ये महावीर का मार्ग जिसे मिल गया, ये वो महावीर तो बनेगा ही बनेगा। ये अति से है भैया, जिसे भगवान महावीर का मार्ग मिल गया वो महावीर बनेगा। ऐसे ही भैया अपन जाने तो, इस सत्य को जाने तो कि हमने भगवान महावीर के मार्ग को पाया, भगवान महावीर की देशना को पाया है। अरे धन्य हुए आज अपने ये धर्मयोग, अनंत धर्मयोग खिलाए, आज अपना अनंत धर्मयोग खिलाए। आज भगवान की ये महावीर की ये देशना अपने को इतनी सुलभ मिल रही है। और यदि भैया अपनी आत्मा भव्य नहीं होती तो अपने हृदय में ये वाणी जाती नहीं, ये वाणी अंतर जाती नहीं। एक कान से सुनते दूसरे कान से निकल जाती, हृदय नहीं भीगता, आत्मा नहीं भीगती, अंतर हृदय में इसका गर्भ अवतरण नहीं होता भैया, श्रद्धा नहीं होती। लेकिन आज ये भगवान के वचन, आज ये भगवान की दिव्य ध्वनि अपने हृदय में जा रही है, इसका मतलब मेरा जीव इस संसार से पार उतरने वाला है, तो ये वाणी हृदय में जा रही है। नहीं तो भगवान आत्मा जिन भव्य जीवों को इस जगत से पार होना है उन्हीं को ये भक्ति उमड़ रही है, और जिन्हें संसार में भटकना है वो तो बाहर डीजे बजा के नाच रहे। उन्हें क्या है, वो तो बाहर की मस्ती में मस्त है। दुनिया वाले तो बाहर की मस्ती में मस्त है, बाहर के आनंद में मस्त है भैया, इंद्रियों के आनंद में मस्त है। लेकिन भगवान जी जिनेन्द्र भगवान ने, जिन तारण तरण स्वामी ने
अंतर का प्रकाश कहा, अंतर, अंतर की भावना को कहा। और ये अंतर भावना, ये अंतर प्रकाश, ये अंतर धारणा किसके अंतर में ग्रहण होगी? कौन धारण कर पाएगा इस तत्व को? भगवान आत्मा, जिसमें महावीर बनने की ताकत है। आज अपने को श्रद्धान हो जाए कि भगवान आत्मा, मेरी आत्मा भव्य है और मेरी आत्मा में महावीर बनने की पूर्ण सामर्थ्य है, तभी मुझे ये सब अमृत मिल रहा है। यदि मेरी आत्मा भव्य नहीं होती और मुझ में महावीर बनने की ताकत नहीं होती तो मुझे ये वाणी कभी मिल सकती ही नहीं थी। याद रखना भगवान जी कि जिसको इस वाणी पे, भगवान के वचनों पे श्रद्धान हो जाएगा, नहीं यही सत्य है, यही ध्रुव है और यही प्रमाण है, उस जीव के अंतर में स्वानुभूति का जन्म होगा, होगा और होगा। इसे कहते हैं तारणपन, अंतर की श्रद्धा, कि जिन्हें आस्था हो गई कि भैया भगवान महावीर का पंथ है। आज भगवान महावीर का जन्म मनाने के पीछे हमारा लक्ष्य, आज भगवान महावीर की जयंती मनाने के पीछे हमारा लक्ष्य क्या? कि भगवान महावीर ने जयंती, अर्थात जिसकी जय जय हो, अर्थात जो जयवंत हो उसकी जयंती मनती हुई है। अर्थात जिसने इंद्रिय विषयों को जीत लिया, जैन धर्म में उन्हीं की जयंती मनती। देखो बाहर में नेताओं की जयंती मनती है, नेताजी अमर रहे तो अमर हो सकते नहीं है भैया। अन्य मत में अन्य नारायण इंद्र आदि की इनकी जयंती मनती है, लेकिन ये भी पद शाश्वत रहने वाले नहीं। लेकिन जैन धर्म में जयंती किसकी मनती है? जिसने इंद्रिय विषयों को जीत लिया है, जिसने इंद्रिय विषयों को जीत लिया है, जो अपने जिनेंद्र स्वभाव को उपलब्ध कर बैठा, जो जन्म मरण के बंधन से छूट गया। अब अरिहंत भगवान मरण करने वाले नहीं है, अब तो परम समाधि होगी और अनंत दशा सिद्ध दशा को प्राप्त करेंगे, अनंत अनंत काल तक अपने शाश्वत सुख में बिलसेंगे। तो यहाँ जयंती उनकी मनती है जो इंद्रिय विषयों को जीत लेते हैं भैया। अन्य परंपराओं में जयंती किसकी मनाते हैं? उन रागी देसी देवताओं की जयंती मनाते हैं, या उनकी जयंती मनाते हैं जिन्होंने भैया राज जीते, सम्राट जीते, चक्रवर्ती नारायण जिन्होंने पद जीते। बाहर में जिसने संसार में जीता है, धन दौलत वैभव, उसकी जयंती मनाई जाती। लेकिन भैया जैन धर्म में जिसने अपने आप को जीता है, जिसने अपनी आत्मा को जीता है, जिसने कसाय मोह राग देश को जीता है, जिसने अपने जिनेंद्र पद को जीता है, जैन धर्म में उसकी जयंती मनाई जाती है जो स्वयं विजेता हो जाता है, जो स्वयं जिनेंद्र के समान पद को धारण करने का अधिकारी हो जाता है। जैन धर्म में सिर्फ उसकी जयंती मनाई जाती है। बाकी सब जगह तो भटकान है, हर किसी को मान लेते हैं भैया, हर किसी की। अरे आज समाज में तो नेताओं की जयंती मनाई जाती है, गांधी जयंती है ना, लेकिन भगवान जी ये सारी जयंतियां संसारियों की हैं भैया। और संसार में है, गांधी का नाम कितने दिन रहेगा? 10 दिन, 4 दिन, 50 दिन, साल, 2 साल, 10 साल, 500 साल याद करोगे? कितना याद करोगे? 1000 साल याद करोगे। इसके बाद ये सारी चीजें तो मिट जाने वाली हैं, लेकिन अरिहंत का नाम कभी मिटने वाला नहीं। उन जनेंद्र का नाम, वो सिद्ध अपना स्वभाव, उसका कभी विनाश होने वाला नहीं है। इसलिए जिसने जीत लिया हो निष्पद को, उसकी जयंती मनाई जाती है। और आज अपन भगवान महावीर की जयंती मना रहे हैं, उसका कारण यह है कि भगवान महावीर ने मुझे और तुम्हें नहीं जीता, भगवान महावीर ने स्वयं को जीत लिया। और जिन्होंने स्वयं को जीत लिया उनके शासन में हम बैठे हैं भैया। हम भी इस क्रोध मान माया मोह और इस राग आदि को जीत के हम भी अपने जन्म पे ध्यान दें भैया। याद रखना, हमें अपनी आत्मा के जन्म पे ध्यान देना। सुनो, बार बार ये बात कह रहा है, उनकी आत्मा की अनुभूति का जन्म होगा, उनके अंतर में ही जन्म हो पाएगा। किनके अंतर में जन्म हो पाएगा? जिन्होंने गर्व को धारण करा है। याद रखना, गर्व। और गर्व क्या है? कि भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। मुझे हृदय से स्वीकार है कि भगवान का शासन, सर्वज्ञ की वाणी, सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप जिन्हें हृदय से स्वीकार है, उनके अंतर में स्वानुभूति का जन्म निश्चित ही होगा भगवान। तब भगवान आत्मा आज सूखा जी में गुरुदेव के दरबार में है। आज अपन महावीर जयंती मना रहे हैं, अर्थात तारण स्वामी के गुरु का उत्सव। अपने भी गुरु हैं महावीर भगवान, लेकिन तारण स्वामी के निकट गुरु हैं। तारण स्वामी ने हर जगह जिन वैनम श्रद्धेनम, जिन वैनम श्रद्धेनम, भगवान महावीर नमामि भक्तम श्री वीरनाथम,
बार बार वीरनाथ भगवान को नमस्कार किया। तो क्या कह रहा है, जो अपने गुरु के गुरु हैं, परम गुरु है, अपन आज उनका उत्सव मना रहे हैं, जिनकी वाणी को तारण स्वामी ने कथितम जिनेन्द्रम कह के इस अध्यात्म वाणी में गूथा भाई। और जो तो देखो तो उन आचार्य भगवंत तारण तरण देव ने भगवान महावीर की वाणी को इस धरती पे उतार दिया पंचम काल में। अब भैया उन्होंने तो अपना काम कर दिया कि जैसा उन्होंने लिया था अनुभव से वैसा अपने को दे दिया। अब अपन बताओ कि अपनी आत्मा बांझ है क्या? बांझ बांझ यदि अपनी आत्मा बांझ हो तो भगवान की वाणी का गर्भ अवतरण अपने हृदय में होने वाला नहीं है। भगवान ने तो अनुभव से ले लिया, तारण तरण भगवान ने भी अपने अनुभव से ले लिया, सर्व भगवान ने दिया और आचार्य भगवान ने ग्रहण कर लिया। अब लेकिन भैया वो आचार्य भगवान उसी वाणी को अनुभव से सिद्ध करके सरल शब्दों में अपने को दे रहा है। अब ये बताओ, अपनी आत्मा यदि बांझ होगी तो आज अपन सूखा से खाली हाथ चले जाएंगे भाई। खाली हाथ चले जाएंगे मतलब अपने हृदय में इस वाणी का गर्भ अवतरण नहीं होगा। और सुनो भगवान जी, जिनका गर्भ नहीं बनेगा, जिनकी धारणा नहीं बनेगी कि मैं ही गायक आत्मा हूं, ये भगवान का शासन ही सत्य है, ये भगवान का दिखाया हुआ मार्ग ही सत्य है, जिनकी ये धारणा नहीं बनेगी, जिनकी धारणा में सच्चा निश्चय नहीं होगा भगवान आत्मा, उन्हें स्वानुभूति का जन्म होने वाला नहीं। और जिन्हें स्वानुभूति का जन्म नहीं होगा उनका जन्म कल्याण कभी। और जब तक अपना जन्म कल्याणक नहीं बनेगा, जब तक तुम कितनी पूजा कर लो, कितने उपास कर लो, कितने व्रत कर लो, तुम कितने ही मंदिर में घंटी बजा लो, तुम्हें जो करना कर लो, जब तक अपना जन्म नहीं होगा तब तक सब बेकार है, कच्छु भी कर लो। इसलिए भगवान आत्मा एक रुचि, सच्ची आस्था, सच्चा विश्वास लेके आओ कि हमें अपना जन्म कल्याणक बनाना है, अपना जन्म कल्याणक बनाना है। आज कर लो अपनी अंतरात्मा का जन्म। चेतन आत्मा आज अपने अंतर में जब जिनु गर्भ वास अवतरियो, ऊर्ध ध्यान मन लायो, दर्शन ज्ञान चरण तब यरियो, अरे सिद्धि मुक्ति चित्त लायो। अरे चित्त लगे सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत की आराधना में लगे। अरे अपना स्वभाव ऊर्ध्वगामी है। देखो ये राग देश मोह के परिणाम तो अधोगामी है, नीचे ले आते हैं, जीव को नरक निगोद में पटकते हैं, तिरंज गति दिलाते हैं। ये राग के परिणाम, देश के परिणाम, कसाय के परिणाम, पाप के परिणाम, घर के प्रति ममत्व, शरीर के प्रति ममत्व, घर की सेवा, परिवार की सेवा, पति की सेवा, पत्नी की सेवा, ये सारे परिणाम तो अधोगति में ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, नरक ले जाएंगे नियम से। लेकिन भगवान आत्मा देखो तो भगवान की वाणी को स्वीकार करने की जो भावना है, भगवान के वचनों को स्वीकार करने का जो भाव है, ये ऊर्ध ऊपर की ओर ले जाता है। देखो तो ये राग आदि के अधो परिणाम से रहित मेरा स्वभाव ओमकार से ऊर्धस्य ऊर्ध सद्भाव शाश्वतम, सदाकाल सिद्ध पद में रहने वाला मेरा शाश्वत स्वभाव, यही मेरा भाव है भाई। कितना ही बाहर में कुछ भी कर लो चेतन आत्मा, बाहर में कितनी क्रियाएं कर लो, बाहर में कितनी आडंबर रच लो, बाहर में कितना ही प्रपंच कर लो, लेकिन ऊर्ध्वगामी ममल स्वभाव तो अपना ही ऊर्ध्वमुख है भैया। इसके अलावा कहीं शांति सुख आनंद है ही नहीं। मान जाओ अभी भी स्वीकार कर लो, अभी भी अंतर आत्मा से अंगीकार कर लो, और नहीं तो भाव भ्रमण करते अनंत अनंत काल हो गया जीवात्मा, और अनंत अनंत काल और निकल जाएगा, ये भाव भ्रमण छूटने वाला नहीं है। अनंत काल हो गया भाव भ्रमण करते। यदि आज भी नहीं चेते, आज भी नहीं जागे, आज भी यदि अपने अंतरात्मा को स्वीकार नहीं कर पाए, तो जैसा भाव भ्रमण करते अनंत अनंत काल हो गए, वैसे ही भाव भ्रमण करके अनंत अनंत काल फिर निकल जाएंगे। आत्मबोध नहीं आएगा, आत्मबोध नहीं आएगा जीवन। और सुनो भगवान आत्मा, बिना आत्मबोध के ये जीवन बेकार है। ठीक है, सुनो, यदि जन्म नहीं होगा ना तो कभी केवल ज्ञान कल्याणक नहीं होगा। बिना जन्म के केवल ज्ञान कल्याणक नहीं होगा, और केवल ज्ञान नहीं होगा ना, निर्वाण नहीं होगा ना, तो तेरी आत्मा जन्म मरण के दुख से कभी छूटने वाली नहीं। इस बात को निश्चय में ले लो भगवान आत्मा। यदि आज हमारा आत्मा का जन्म नहीं हुआ, पक्की कसम खा लो,
पक्का निर्णय कर लो कि यदि आज हमारी आत्मा का जन्म नहीं हुआ, आज हमारी आत्मा की जागृति नहीं हुई, तो फिर 3 काल में कभी हमारी आत्मा जागने वाली नहीं है। और यदि हमारी आत्मा नहीं जागी, आज हमारा जन्म नहीं हुआ, तो कभी हम जन्म मरण से छूटने वाले नहीं है भैया। अनंत काल तक 4 गति 84 लाख योनियों में दुख भोगते भोगते अनंत अनंत काल निकल जाएंगे। इसलिए भगवान आत्मा जीत लो, जीत लो, जियो और जीने दो। तुम पहले स्वयं जीतो, जो जीतेगा, जो जिएगा, वो तो जीने का उपदेश देगा। मान लो अपन खुद राग देश में मर रहे हो, खुद मोह में मर रहे हो, तो क्या दूसरों को बताओगे कि अरे कहाँ घर गृहस्थी के मोह में फंसे हो, कहाँ राग देश में फंसे हो। अपन खुद ही मोह में मर रहे हो, खुद ही राग में मर रहे हो, खुद ही राग और द्वेष की आग में जल रहे हो, चिंताओं में डूबे हो, तो किसी को बताओगे कि तुम चिंता छोड़ो। अपन तभी बता सकते हैं ना जब अपन स्वयं मोह में ना मर रहे हो, जब अपन स्वयं राग में ना जल रहे हो, जब अपने को स्वयं बोध हो, अपने स्वयं इंद्रियों को जीत लिया हो। क्या जीत लिया हो कि जिनेंद्र के समान जितेंद्र स्वभाव ही मेरा स्वभाव है, और ये इंद्रिय के विषय ये सब पर है। इस सत्य को, इस श्रद्धा को प्रकट करके जिसने अपने मन को जीत लिया। मन घुमाता है, मन रुलाता है, मन घुमाता है, मन रुलाता है। मन कहता है बाहर खा लो, मन कहता है बाहर पी लो, मन कहता है भैया कि इंद्रिय विषयों में सुख है, विकथा में सुख है, बाहर के काम करने में सुख है। मन भाई देखो अपन 4 गति 84 लाख योनि में भटक रहे हैं, तो 4 गति 84 लाख योनि में ये मन निरंतर भटका रहा है अपने को। मन ही तो है जो कभी इसकी चिंता, कभी उसकी चिंता, कभी उसकी चिंता, कभी उसकी चिंता, नाना प्रकार की चिंताओं में गोल गोल घुमाता है। तो 84 लाख योनि में घुमाने वाला मन है, यही यही घुमा रहा है अपने को। भगवान आत्मा यदि वस्तु स्वभाव का श्रद्धान करके, गुरुदेव की वाणी का श्रद्धान करके, यदि अपन आज इस समय इस मन पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, मन को जीत लेते हैं, ये श्रद्धान कर लेते हैं ये मन और इंद्रिय विषय मेरे नहीं है, तो अपन जीना सीख जाएंगे अपने अंतर आत्मा के साथ, अपने ज्ञायक परमात्मा के साथ अपन जीना सीख जाएंगे। अब भैया सुनो, जब अपन जीना सीख जाएंगे तो जियो जीने दो, तो लोगों को सिखा पाएंगे कि राग देश में, कसाय में, चोरी में, बेमानुसता में, हिंसा में, इसमें सुख नहीं है। अहिंसा परमो धर्मा, ये वीतराग जिन शासन, ये सर्वज्ञ की वाणी, ये महावीर का शासन, ये जीने वाला काल है भाई, जीने वाला काल। जहाँ अहिंसा है, जहाँ आत्मचिंतन है, जहाँ शांति है, जहाँ आपस में प्रेम है, जहाँ भाइयों में शत्रुता नहीं, जहाँ प्राणी प्राणी में मित्रता है। अरे जहाँ गाय और शेर भी एक घाट पे पानी पिए तो कोई भय नहीं है। ये वो महावीर के शासन काल की बात है कि जहां भय नहीं, परस्पर वात्सल्य, प्रेम है, प्रीति है। लेकिन भगवान जी आज भाई भाई में कलेश है, इसका कारण जीता नहीं अपने मन को। सब अपनी मनमानी करने में, अपनी इच्छाओं में, अपनी वासनाओं में एक दूसरे छल कपट करने में लगे, एक दूसरे मायाचारी करने में लगे हैं। इसलिए क्या हो रहा है, आज वात्सल्य और प्रेम खत्म हो गया, भगवान प्रीति खत्म हो गई, स्नेह खत्म हो गया। आपस में प्राणी को प्राणी मानने तैयार नहीं है, एक दूसरे का सुख नहीं देख सकते। भैया क्या है ये परस्पर विरोध, परस्पर बेमानुसता, हिंसा, पाप, अनाचार क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भगवान की वाणी स्वीकार नहीं हो रही। और भव्य आत्मा, हे भव्य आत्मा, जिस दिन अपने हृदय में ये भगवान की वाणी का गर्भ अवतरण हो जाएगा, जिस दिन अपने हृदय में ये भगवान के वचन स्वीकार हो जाएंगे, जब जिनु गर्भ वास अवतरियो, उसी दिन उस समय ऊर्ध्व ध्यान मन लायो। उसी समय अपना ध्यान ऊपर ऊर्ध्व स्वभाव की ओर, अपने ज्ञायक भाव की ओर परिणत होने लगेगा भैया। और जिस समय अपना मन अपने अंतर आत्मा की ओर लगने लगेगा, उस समय भैया अपनी सहानुभूति का मार्ग बनेगा। भगवान जी सुन लो, भगवान आत्मा यदि जन्म मरण से छूटना हो तो बस आज ज्यादा नहीं ले रहा है, आपको अभी छोड़ना है बस। बिल्कुल सारभूत बात कर दी, आप लोगों को भी जाना है, सारभूत बात कर दी बिल्कुल। कि पहले सच्चा श्रद्धान, प्राण चले जाए लेकिन भगवान के वचनों पे शंका ना हो। अपने अंतर में पहले गर्व धारण होना चाहिए। गर्व काय का? भगवान की वाणी, उनके वचनों के श्रद्धान का।
पहले भगवान की वाणी का सच्चे श्रद्धान का गर्भ धारण हो, और फिर भैया गर्भ धारण करती माँ उसके बाद कितना प्रसाद करती, कितना परहेज करती, कितना ध्यान रखती, कितना उसकी सूरत रखती, कितना दिन भर उसके लिए ललायत रहती है, उसको कितना प्रेम बासल ममता देती, ममता भाव कितना ज्यादा रहता है। अपन कहते ना मछली रेत पे अंडे देती है और पूरे समुद्र में पूरी नदी में घूमती रहती है, लेकिन उस अंडे की सूरत रखती है तो अंडे बढ़ते हैं। ऐसे ही माता क्या होती है, जब माता को गर्भ धारण होता है तो पूरे समय ममत्व का भाव से वो अपने बच्चों को पोषण देती है, हर समय उसका ध्यान रहता है, तो बच्चा घर में सलामत रहता है, सुरक्षित रहता है। माँ का ममता खत्म हो जाए तो बच्चा वहां खत्म हो जाए। तो जब महागर्भ में बच्चा जब सुरक्षित है, जब ममता देते हो भगवान आत्मा, ऐसे ही जब अपन ये भगवान की वाणी सुन रहा है तो ये वाणी जब सुरक्षित रहेगी जब इसके प्रति स्नेह दोगे, इससे ममता दोगे कि भगवान की वाणी सत्य है, भगवान की वाणी ध्रुव है, भगवान की वाणी प्रमाण है, इस बात की बार बार प्रीति रखोगे तो क्या होगा, 9 माह बाद गर्भ अवतरण, उसका पुत्र का जन्म हो जाएगा। तो भैया आचार्यों ने 6 महीने कहा, यहाँ तो बहुत जल्दी होता है, वहां तो 9 महीने की बात है, 9 महीने बाद होगा। यहाँ तो आचार्यों ने गारंटी दी है, यदि तुम ऐसी सच्ची रुचि लगा के भगवान के वचनों को चित्त में धारण करके यदि 6 माह तक यदि ऐसी ममता दोगे इस भगवान की वाणी को, ऐसा स्नेह रखोगे, ऐसा बार बार अपने चिंतन में लाओगे, तो 6 महीने के अंदर अंदर वो स्वानुभूति सम्यक दर्शन का जन्म हो जाएगा और भैया बांझपना खत्म हो जाएगा और आत्म परिणाम का उदय हो जाएगा, जायक परिणाम का उदय हो जाएगा। और उस दिन से तू मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो जाएगा, तू स्वयं महावीर हो जाएगा, स्वयं महावीर हो जाएगा। भगवान आत्मा यही महावीर की देशना है भैया, यही महावीर भगवान का मार्ग है। अपन इस मार्ग को समझें, बस आज के लिए सारभूत देशना इतनी कि इस महावीर की देशना को समझे, इस महावीर के भाव को समझे। और भैया यदि और विशेष आनंद लेना है तो यूट्यूब पे आज सुबह पंच कल्याणक ध्यान डाले, आज सुबह करवाया था, तो पंच कल्याणक ध्यान को आप ध्यान से अपने महावीर भगवान के जन्म उत्सव की अनुमोदना कर सकते हैं। इस चर्चा के माध्यम से आप फिर भगवान महावीर के अंदर में जो भगवान ने अपने हृदय में गर्भ धारण किया वीतरागता का, उस गर्भ को अपन धारण कर सकते हैं और अपने जन्म मरण का जो अनादिकाल से जन्म मरण चल रहा है, इस जन्म मरण को खत्म करके अपन अपना अपना कल्याण कर सकते हैं। भैया सभी जीवों के हृदय में ऐसे भगवान महावीर की तरह वीर का जागरण हो, सभी के अंदर में अपनी जयंती मने, सभी अपने जितेंद्रीय जिनेंद्र स्वभाव को जीते और सभी अपने अपने निर्माण के मार्ग में अग्रसर हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरुवर शांति तारण तरण मंडलाचार्य जी। आज हमने इसलिए जल्दी छोड़ा, सभी जगह मंदिर विधि है, सभी जगह सभी अपने अपने चैत्यालय में जाएं, सभी जीव अपने अपने लोकल मंदिर विधि में सम्मिलित हों, उत्सव से चैत्यालय में तारण तरण उत्सव मनाए, चैत्यालय जी में, लेकिन कहीं भटक के नहीं, चैत्यालय जी में तारण तरण उत्सव मनाए और सभी जी अपने अपने कल्याण में महावीर के जयंती के कल्याण से अपने कल्याण का मार्ग बनाए, यही सबका मंगल में जीवन हो, यही भावना है। जय नमोस्तु। नंदे आनंदे